तो चलिए जी हाँ, हम आज एक नए प्रश्नों को लेकर के आए हैं आप सभी के सामने। पहला प्रश्न है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना। तो आपके सामने चार विकल्प दिए गए हैं। एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, स्वायत्तता या दृश्य क्रिया है, संज्ञानात्मक संकार्य है, या पारिस्थितिकी के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो कोहलर क्या करना चाहता था? कोहलर कोई और चीज नहीं चाहता था। कोहलर का काम ही था केवल क्या? संज्ञानात्मक संकार्य करना, कि उस व्यक्ति के उस चीज के अंदर संज्ञानात्मक चीजें हैं कि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो किसी भाषा को सीखने के लिए हमें किन चीज़ों से स्टार्ट करना चाहिए? तो चार विकल्प दिए गए हैं। अक्षरों व शब्दों के मध्य संचार से, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचार से। जब हम अक्षर और शब्द के बीच जब एक दूसरे से सहचार करेंगे, संबंध बनाकर सीखेंगे, तो हम भाषाओं को अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समावेशी कक्षा में किस प्रकार का या कि छात्र शामिल होता है या होते हैं? जैसा तो इसमें भी चार विकल्प दिए गए हैं। केवल विशिष्ट छात्रों के द्वारा, सामान्य व विशिष्ट छात्र के द्वारा, केवल सामान्य, बहुभाषी व और प्रतिभाशाली। तो समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? तो समावेशी में केवल सामान्य होते हैं क्या? केवल सामान्य होते हैं कि विशिष्ट होते हैं? तो सामान्य और विशिष्ट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सामान्य और विशिष्ट छात्र दोनों प्रकार के इसमें से समावेशी में होते हैं। तो समावेशी का मतलब ही समावेश यानी कि जोड़ना, समावेश यानी कि शामिल करना। क्या करना? शामिल करना। हमें क्या करना है, चाहे वह निम्न हो या उच्च हो, यह सामान्य हो, यह बहुत ही कमतर है, कमजोर हो, दोनों को हमें प्लस करना है। क्या है? दोनों को ही हमें प्लस करना है, वही हमारा समावेशी होता है। तो समावेशी में सामान्य और विशिष्ट छात्र दोनों ही उपलब्ध होते हैं या रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? तो हमारे पास कितने विकल्प दिए गए हैं? चार विकल्प दिए गए हैं। कौन सा परिभाषित करता है? क्या करता है? कौन सा ही परिभाषित करता है? तो नीरसता संबंधी दोष, पठन दोष, गणना दोष, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर गणित की हम बात कर लें, किसकी बात कर लें? किसकी बात करें? गणित की बात करें। किसकी बात करें? गणित की बात करें। तो गणित अर्थात गणना। गणित अर्थात क्या हो जाएगा? गणना। गणित से क्या हो जाएगा? हमारा गणना। तो गणित से ही तात्पर्य निकल रहा है गणना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा गणना दोष। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है 5 समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक होता है। तो समावेशीकरण की सफलता के लिए हमारे पास जो आवश्यक होता है वो क्या होता है? तो चार विकल्पों में देखते हैं क्या होता है। पहला दिया गया है क्षमता निर्माण का अभाव। क्षमता निर्माण का अभाव। दूसरा, अभिभावकों की भागीदारी ना होना, अलगाव होना, संवेदनशीलता होना। तो समावेशी की सफलता के लिए क्या होना? अगर क्षमता का निर्माण होगा, क्षमता का अभाव होगा, तो अगर क्षमता का अभाव होगा तो वो समावेशी विकास तो हो ही नहीं सकता। उसकी सफलता, अभिभावकों की भागीदारी ना होना, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और अलगाव होना, अगर अलग करेंगे तो समावेशी कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि समावेश का मतलब ही है प्लस यानी कि जोड़ना। तो संवेदनशीलता क्या होगा? संवेदनशीलता। इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो संवेदनशीलता। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। तो निम्न में से जो संवेग का तत्व नहीं है तो कौन सा, व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक व संवेदी। तो हमारे पास संवेग का तत्व नहीं है तो संवेदी ही नहीं है। क्या नहीं है, संवेग। दैहिक, देखो संवेग का मतलब होता ही है संवेग प्रतिक्रिया। यूँ समझ लीजिए संवेग मतलब जिसमें प्रतिक्रिया हो। क्या हो, प्रतिक्रिया दर्शाता हो। क्या दर्शाता है, प्रतिक्रिया क्या दर्शाता है। तो प्रतिक्रिया हो तो प्रतिक्रिया तो व्यवहारात्मक में भी प्रतिक्रिया होगा, दैहिक में भी प्रतिक्रिया हो सकती है और संज्ञानात्मक चीज़ों में भी प्रतिक्रिया हो सकता है। तो नहीं पूछा है, क्या नहीं पूछा, नहीं तो नहीं वाला जो हो जाएगा संवेदी। क्या हो जाएगा, संवेदी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा संवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है। संज्ञानात्मक जो क्षेत्र का सही क्रम क्या है। ज्ञान, ज्ञान अनुप्रयोग, अबोध, विश्लेषण, संश्लेषण व मूल्यांकन। दूसरा क्या है, तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान होगा, उसके बाद बोध होगा, उसके बाद उसका अनुप्रयोग करेंगे, विश्लेषण करेंगे, संश्लेषण करेंगे, लास्ट में हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो पहले तो हमें तो ज्ञान चाहिए, पहले हमें ज्ञान चाहिए और अंत में हम तो गणना कर लेते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन सी अच्छे शिक्षक की विशेषता नहीं है। अच्छे शिक्षक की विशेषता नहीं है, बस ध्यान ध्यान देना है क्या, नहीं वाले चीज़ों पर। अगर नहीं है तो निगेटिव ही हमें बताना है। स्वेच्छाचारी, क्या है, स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्वक, वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो अच्छे शिक्षक का विशेषता नहीं है तो स्वेच्छाकारी। अगर किसी के अंदर केवल स्वेच्छाचारी है और अगर वह स्वेच्छा है तो काम करता है तो वही सबसे क्या होती है कि उसकी गुण नहीं होती। अच्छे शिक्षकों की, अच्छे शिक्षण का गुण नहीं होता स्वेच्छाचारी, जब चाहे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरण का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा किया गया है। तो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो किसके द्वारा दिया गया है, ये विक्टर ब्रूम के द्वारा दिए गए हैं। कौन दिए गए हैं, विक्टर ब्रूम के द्वारा। कौन है, विक्टर ब्रूम के द्वारा दिए गए हैं। अब हम अगले प्रश्नों के तरफ चलते हैं, अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। तो किस परिवार से संबंधित है, व्यक्तिक है, सामाजिक, अंतःक्रिया, सूचना, प्रतिक्रियाकरण, व्यवहार, परिमार्जन। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। कौशलों के हस्तांतरण के लिए कौन उपयोगी होता है। तो कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य है। क्या है, गति है ना कि उद्देश्य है। रैखिक अभिकरण में साखी है, तैयारी और अर्जन है। तो इसका कौशल अंतरण एक गति है, कौशल अंतरण एक क्या है, गति है। तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गति। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से क्या दिया गया है, निम्न में से शिक्षण का सूत्र नहीं है। तो हम बताएं नहीं पर ही विशेष ध्यान देना है। सरल से कठिन की ओर, सरल से क्या करना है, कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर, अनिश्चितता से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, निगमन से आगमन, यही हमारा क्या है, शिक्षण का सूत्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, इसमें सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। तो सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद क्या होता है, इसमें प्रतिपुष्टि होता है, शिक्षण होता है, योजना, प्लान। तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अगर बात करें तो प्लान ही बनाना है, प्लान ही बनाना है। क्या होता है, निम्न में कौन अवबोध स्तर के
शिक्षण में शामिल है। तो अवबोध में कौन शामिल है? तो इसमें पृथक्करण है, अनुप्रयोग है, तुलना है, अन्वेषण। अवबोध की बात करें तो कौन होता है अवबोध, यानी कि अन्वेषण। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा, क्या होगा? तभी संभव होगा जब क्या होगा? जब क्या होगा? क्वेश्चन इसमें देखिए, इसमें स्टेटमेंटली है, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होता है जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बड़े हों, जब बड़े हों। ये सही है। आसानी संदर्भ व्यक्ति को उपलब्ध हो, सही है। अध्यापकों के पास संसाधन व प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद है, सही है। तीनों सही है। तो जब तीनों सही है तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। एक छात्र पढ़ रहा है और उसका नाम लेकर के किसी ने बुलाया। निम्न में से संवेदना द्वारा वह अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। क्या करेगा? अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। अगर बुलाया है तो किस संवेदना द्वारा? तो दृष्टि के द्वारा, तो देख ही नहीं पाएगा। पढ़ रहा है तो स्पर्श के द्वारा, प्रत्यक्ष के द्वारा, ध्वनि। तो ध्वनि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ध्वनि ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ध्वनि संवेदना के द्वारा वह करेगा। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि होती है। तो प्राक की अवधि होती है, जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था होती है वो कौन सी होती है? तो इसमें हो जाएगा 2 से 7 वर्ष तक। इसकी देखिए 2 से 7 वर्ष तक होती है और प्राक संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसकी इन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी, 0 से लेकर के 2, 2 से लेकर के 7 और 7 से लेकर के 11, 11 से और प्लस 12 प्लस था जिसे हम किशोरावस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे किशोरावस्था भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, निम्न में कौन सी बात की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? क्या नहीं है? विशेषता का विकास नहीं है। तो जब नहीं है की बात आ जाए तो भविष्य की ओर योजना की सूझबूझ बाल्यावस्था की बौद्धिक की विशेषता नहीं है। हमने बताया था नहीं पर विशेष ध्यान देना है, विशेष बल देना है। भविष्य की योजना की सूझबूझ करता है बाल्यावस्था में, ये नहीं है। विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि रखता है। बढ़ती हुई तार्किक शक्ति होती है। काल्पनिक भय का अंत होता है, सही है। तो असूझबूझ, भविष्य की सूझबूझ कहाँ से हो पाएगा बच्चों में? बाल्यावस्था में। तो राइट ऑप्शन नहीं हो जाएगा। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित हैं? इनमें से कौन से मनोवैज्ञानिक भाषा विकास के संबंध है? तो इसमें संबंध की बात करें तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्या नहीं है? ये दोनों ही भाषा विकास के संदर्भ में नहीं है। क्या नहीं है? दोनों ही नहीं है। तो इसमें अगर बात करें भाषा विकास की बात करें तो वो हमने बताया लिखा है चमोस्की जी। कौन है? चमोस्की। चलिए, तो आज के लिए बस हम इतने 19 प्रश्नों को शामिल किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपके लिए कुछ और क्वेश्चनों को लेकर के आएंगे। आज इतना वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।